अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इल्मी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम सॉवरेनिटी को डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस का फोल्डर मिलेगा। वहाँ पे आप मुख्तलिफ लेक्चर्स जो मेरे हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम जॉन ऑस्टिन को डिस्कस करेंगे और उसकी थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को डिस्कस करेंगे कि वो सॉवरेनिटी का कंसेप्ट किस तरह समझता है और किस तरह एक्सप्लेन करता है। ठीक, जॉन ऑस्टिन एक इंग्लिश ज्यूरिस्ट है, लॉयर है। मोनिस्टिक थ्योरी के ऊपर इसका फिर्म बिलीफ है और ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है मोनिस्टिक थ्योरी का। मोनिस्टिक थ्योरी क्या है? सॉवरेनिटी को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट आते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि स्पेसिफिक सॉवरन हो, जिसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी हो, वही सबसे ज्यादा सुपीरियर हो। अब वो कोई एक बंदा भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकती है, या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। जैसे कैबिनेट है, ग्रुप ऑफ पीपल है ना। ठीक इस तरह इस मोनिस्टिक थ्योरी के अगेंस्ट एक दूसरी थ्योरी आती है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी। वो कहते हैं कि सॉवरेनिटी स्पेसिफिक सॉवरन के हाथों में नहीं होनी चाहिए, कोई एक अल्टीमेट अथॉरिटी ना हो। क्योंकि अगर कोई एक अल्टीमेट अथॉरिटी होगा तो फिर जो स्टेट के अंदर डिफरेंट एसोसिएशंस या इंस्टीट्यूशंस अपना काम कर रहे हैं वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए, वो फिर फ्रीली वर्क नहीं कर पाएंगे अगर कोई एक स्पेसिफिक सॉवरन उनके ऊपर बैठा होगा। ठीक, अब जॉन ऑस्टिन ये मोनिस्टिक थ्योरी का सबसे ज्यादा प्रीचर है, मानने वाला है। कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। इसने एक बुक लिखी, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। 1832 में इसने ये बुक लिखी। जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं लॉ को। इस बुक में उसने एक बात की, ये देखिए यहां से इन्वर्टेड कामा शुरू हैं यहां तक, ये पूरी बात है जो इसने की और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक, इसको जरा पहले वैसे सुने, मैं इसको रीड करता हूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं इस बात को। देखें, इफ अ डिटरमिनेट सुपीरियर नॉट इन हैबिट ऑफ ओबीडियंस फ्रॉम द बल्क ऑफ अ गिवन सोसाइटी टू अ लाइक सुपीरियर receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that society, and that society is a society political and independent. आइए जरा मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके दूं। सपोज करें ये एक सोसाइटी है और ये अलग सोसाइटी है, ये दो सोसाइटीज हैं, S1 S2। S1 S2। S1 का जो वो है सुपीरियर है, जो हेड है, उसका नाम A है। S1 का जो हेड है सोसाइटी 1 का, जो सुपीरियर है, उसका नाम A है। S2 का जो सुपीरियर है उसका नाम B है। ठीक, अब देखिए, इफ अ डिटरमिनेट सुपीरियर not in habit of obedience from the bulk of a given society, कि ये सोसाइटी है, यहां पे जो लोग हैं इस सोसाइटी के अंदर, वो अपने सुपीरियर को फॉलो नहीं करते, अपने सुपीरियर की इताअत नहीं करते, अपने सुपीरियर की ओबीडियंस नहीं करते, यहां पे नहीं करते। ठीक, टू अ लाइक सुपीरियर। अब इसी तरह एक और सोसाइटी है जिसका एक सुपीरियर है, जिसका नाम मैंने बी लिखा है। पहली कंडीशन में तो हमने देखा कि S1 सोसाइटी में लोग अपने ही सुपीरियर की इताअत नहीं करते, ओबीडियंट नहीं हैं। S2 में देखें, receives habitual obedience from the bulk of a given society। इस S2 में लोग जो इस सोसाइटी के अंदर हैं वो अपने सुपीरियर की ओबीडियंस करते हैं और हैबिचुअल ओबीडियंस करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। यहां पे अपने सुपीरियर को फॉलो नहीं कर रहे, वहां पे सुपीरियर को फॉलो करते हैं।
तो क्या रिजल्ट निकलेगा अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन? That determinate superior is sovereign in that society and that society is a society political and independent. जिस सोसाइटी में लोग अपने सुपीरियर को फॉलो करते हैं, उसकी इताअत करते हैं, वो सोसाइटी क्या है? पॉलिटिकल भी है और इंडिपेंडेंट भी है। प्लस इस सोसाइटी का जो सुपीरियर है वो सॉवरन है इन ट्रू सेंस। यहां का सुपीरियर सॉवरन नहीं है, इसलिए क्योंकि लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे, लोग उसके लिए ओबीडियंट नहीं है। लेकिन S2 में लोग अपने सुपीरियर को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनका सुपीरियर सॉवरन भी है और ये सोसाइटी जो है ये पॉलिटिकल भी है, इंडिपेंडेंट भी है। समझ आई बात की? ठीक, अब इसको मजीद क्लैरिफाई करते हैं हम, इसी बात को आगे आए। इन एवरी सोसाइटी देयर एग्जिस्ट एन अथॉरिटी टू whom a large number of citizens show compliance। हर सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी सुपीरियर अथॉरिटी होती है जिसको लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, मानते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। In every society there exists an authority to whom a large number of citizens show compliance। ज्यादा लोग मानते हैं। This authority is absolute, limited and indivisible। जिस सोसाइटी में लोग अपने सॉवरन को या एक अथॉरिटी को ज्यादा मान रहे हैं, तो इट मीन्स कि वहां पे वो अथॉरिटी, ये जो बी है, जो सॉवरन है, ये अथॉरिटी एब्सोल्यूट है, लिमिटेड, अनलिमिटेड है एंड इनडिविजिबल है। समझ आई? आगे देखें। लॉ इज कमांड गिवन बाय सुपीरियर टू इंफीरियर। अब यहां पे जो सॉवरन होगा वो इनको कमांड करेगा थ्रू लॉ। ये सुपीरियर है क्योंकि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। जो लोग फॉलो कर रहे हैं ये लोग इंफीरियर हैं। तो ये जो सुपीरियर है, जो सॉवरन है, एब्सोल्यूट है, ये लॉ के थ्रू अपनी कमांड्स इनको बताएगा, इंफीरियर को, सोसाइटी को, और कंट्रोल करेगा, गवर्न करेगा। ठीक, यहां तक बात समझ आई? अब देखें, जॉन ऑस्टिन ने कुछ फीचर्स दिए हैं अपनी थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी में। ठीक, अब वो फीचर्स क्या हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है स्पेसिफिक सॉवरन, दूसरा है सॉवरन पावर इज इंडिविजिबल। इनको वन बाय वन डिटेल में मैं बताऊंगा, इसको इरेज करके। फिलहाल इसकी देखें पिन पॉइंट्स जो है। स्पेसिफिक सॉवरन हो, सॉवरन पावर इज इंडिविजिबल, सॉवरन इज लॉ मेकर, sovereign is unrestrained by law, habitual obedience, और सिक्स्थ पे है negation of God's sovereignty। अब ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिन्हें मैं अभी इरेज करके लिखूंगा। ठीक, इसको नोट कर लें जी। तो आ जाएं, देखें जो जॉन ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है उसके फीचर्स जरा देखें। पहली बात, जॉन ऑस्टिन कहता है स्पेसिफिक सॉवरन होना चाहिए। अ स्पेसिफिक सॉवरन इज एसेंशियल इन एवरी पॉलिटिकल सोसाइटी। कोई पॉलिटिकल सोसाइटी है उसमें एक स्पेसिफिक सॉवरन का होना जरूरी है। सॉवरन इज सुप्रीम, और वो जो स्पेसिफिक सॉवरन होगा वो सुप्रीम होगा, फाइनल अथॉरिटी होगा। नन इज इक्वल और अबव हिम, और कोई भी उसके इक्वल या उससे ऊपर नहीं होगा, वो सबसे ऊपर फाइनल सुप्रीम अथॉरिटी होगा। अब वो कौन हो सकता है? अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन वो स्पेसिफिक सॉवरन कोई एक बंदा भी हो सकता है, अ पर्सन, कोई एक बंदा, या अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल को भी आप ये अथॉरिटी दे सकते हो। ठीक, लेकिन एक बार अगर आपने उसको ये अथॉरिटी दे दी किसी एक बंदे को या ग्रुप ऑफ पीपल को, तो फिर वो सुप्रीम बन गए, फाइनल अथॉरिटी हो गए, सुप्रीम हो गए। ठीक,
आगे देखें वो क्या कहता है। सेकंड फीचर, सॉवरन पावर इज इनडिविजिबल। डिवीजन ऑफ सॉवरेनिटी लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। कि जो सॉवरन की पावर है वो इनडिविजिबल है, उसको आप फिर डिवाइड नहीं कर सकते। जब एक बार आपने किसी को बना दिया फिर उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सॉवरेनिटी को डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट डिस्ट्रक्शन होगा। तो जो पावर्स हैं सॉवरन की, जो सॉवरेनिटी है वो इनडिविजिबल है। ठीक, आगे देखिए थर्ड नंबर पे, सॉवरन इज लॉ मेकर। और ये सॉवरन फिर कौन होगा जिसे एक बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल को सॉवरन की अथॉरिटी मिली है, सॉवरेनिटी मिली है, ये लॉ मेकर होगा, कानून बनाने वाला, मेक्स लॉज। इंडिविजुअल्स प्लस इंस्टीट्यूशंस मस्ट ओबे हिज लॉज। और जो इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लाजिम है कि उसके लॉज को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि हिज लॉज आर कमांड्स। क्योंकि उसके जो लॉज होंगे वो कमांड्स होंगी। जैसे बादशाह कमांड करता था तो फिर नीचे जितनी भी रियाया थी, सब्जेक्ट्स थे, मासेस थे, वो फॉलो करते थे कि बादशाह की कमांड आई है। इस तरह जॉन ऑस्टिन कहता है जो स्पेसिफिक सॉवरन है वो लॉ मेकर है, और उसके जो लॉज हैं, जो वो लॉज बनाता है, इनफैक्ट वो लॉज या एक्चुअली वो लॉज क्या हैं? कमांड्स हैं। नंबर 4 पे आए, सॉवरन इज अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। और सॉवरन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, उसके ऊपर कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं होगी कि उसे कोई लॉ जो है पाबंद बना रहा है या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उसकी पावर्स को। अनरिस्ट्रेन्ड होगा बाय लॉ। लिमिटलेस एंड एब्सोल्यूट पावर्स होंगी उसके पास। नो इंटरनेशनल लॉ कैन पुट रिस्ट्रेंट ऑन हिम। कोई इंटरनेशनल लॉ या कोई और स्टेट उसको डोमिनेट नहीं कर सकेगी, उसको प्रेशराइज नहीं कर सकेगी। इश्यूज ऑर्डर्स विद इन स्टेट, कि ये जो सॉवरन होगा, स्पेसिफिक सॉवरन, ये ऑर्डर्स इशू करेगा अपनी स्टेट के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि ये लॉ मेकर भी तो है ना। तो ये जो भी लॉज बनाएगा विद इन स्टेट, वो उसमें उसकी अपनी विल होगी। मेक एग्रीमेंट्स विद एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ एग्रीमेंट्स बनाएगा, दूसरी स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट्स बनाएगा, लेकिन अपनी मर्जी से, अगर उसकी विल होगी तो। कैन फिनिश दोज एग्रीमेंट्स विद हिज ओन विल। और अगर उसे पसंद नहीं आए एग्रीमेंट, ओ सॉरी लाइट चली गई, मैं बंदोबस्त करता हूं, 1 मिनट सिर्फ वेट करें जी। तो आ जाएं, देखें हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि सॉवरन इज अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। अभी ये हमने डिस्कस किया, इस पॉइंट पे थे, कैन फिनिश दोज एग्रीमेंट्स विद हिज ऑन विल। जिस एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ उसने एग्रीमेंट बनाए हैं, तो सॉवरन जो स्पेसिफिक सॉवरन है, अगर वो चाहे उसकी विल ना हो उस एग्रीमेंट में, तो वो उस एग्रीमेंट को अपनी विल को यूटिलाइज करके तोड़ सकता है। यानी वो स्पेसिफिक सॉवरन अपनी विल में इतना पावरफुल है। नॉट रिस्ट्रेन्ड बाय एनीवन, कोई उसको रोकथाम नहीं है, कोई रोकथाम ना उसके ऊपर लगा सकता है। अनक्वेश्चनेबल, और कोई उससे क्वेश्चन कर भी नहीं सकता कि आपने ये एग्रीमेंट क्यों किया या क्यों तोड़ा। ठीक, 5th पे आता है हैबिचुअल ओबीडियंस। ठीक, ओबीडियंस टू सॉवरन मस्ट बी हैबिचुअल। जॉन ऑस्टिन कहता है कि सॉवरन को आपने ओबे करना है, और इस तरह ओबे करना है हैबिचुअल, जैसे आदत हो, इस तरह ओबे करना है। ड्यूटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स टू ओबे लॉज मेड बाय सॉवरन, कि ये ड्यूटी है तमाम इंडिविजुअल्स की, उन पे फर्ज है, उन पे लाजिम है कि उन्होंने अपने सॉवरन के लॉज को फॉलो करना है।
एंड ड्यूटी मस्ट बी डन एज अ हैबिट, और ड्यूटी को इस तरह आपने परफॉर्म करना है जिस तरह एक हैबिट होती है। दिस इज हैबिचुअल ओबीडियंस। ठीक। 6 पे आता है निगेशन ऑफ गॉड सॉवरेनिटी। जॉन ऑस्टिन गॉड की सॉवरेनिटी को निगेट कर देता है। हम कहते हैं ना कि जैसे गॉड इज सुप्रीम अथॉरिटी, कि अगर स्टेट है तो स्टेट के अंदर सबसे सुप्रीम अथॉरिटी गॉड की है। अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। ठीक। लेकिन जब जॉन ऑस्टिन का आप कंसेप्ट पढ़ते हो तो ये निगेट करता है गॉड की सॉवरेनिटी को। सिंस स्टेट इज क्रिएटेड बाय मैन, स्टेट किसने बनाई है? इंसानों ने बनाई है। Thus the sovereign of a state must be a man himself or group of men। तो फिर इस स्टेट जो इंसानों ने बनाई है, इसका सॉवरेन भी इंसान खुद हो, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, लेकिन हो इंसान। ठीक। एंड नॉट सम सुपरनेचुरल बीइंग, और कोई सुपरनेचुरल बीइंग नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि स्टेट जो क्रिएशन है वो इंसानों की है, तो सॉवरेन भी इंसानों में से हो। समझ आई? अब इस जो जॉन ऑस्टिन है, इसकी जो ये थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, जिसके भी हमने फीचर्स ये पढ़े, इस पे प्लूरलिस्ट ने क्रिटिसिज्म किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया है इसके ऊपर। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो ऐसे समझें ये लेक्चर 2 पार्ट्स में था। एक में हमने जेन ऑस्टिन की ये थ्योरी पढ़ी सॉवरेनिटी की, और अगली वीडियो में क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे प्लूरलिस्ट का। अपलोड आज ही होंगी। ठीक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।